हेलो एवरीवन। मैं आज से अपनी वीडियोस शुरू कर रहा हूं और मेरी सारी वीडियोस हिंदी में होंगी और बहुत ही इजी बनाऊंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए। इंग्लिश भी थोड़ा बहुत यूज करूंगा बट हिंदी में कोशिश करूंगा कि हो ताकि हिंदी के लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज की वीडियो में मैंने केवल फ्रेंच लेटर्स के बारे में बताया हुआ है। फ्रेंच लेटर्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो कैसे उनको हम बोलते हैं। फ्रेंच अल्फाबेट्स क्या हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा मैं आज को। मैं उन सबको बोलूंगा। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सारे लेटर्स A to Z। मैं उनको बोलूंगा, आप सब उनको अभ्यास करिएगा। फ्रेंच लेटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया है। ये सारे इंग्लिश की तरह ही होते हैं, 26 सारे हैं A to Z, ठीक इंग्लिश की तरह होते हैं, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बट केवल इनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। इंग्लिश में जैसे इनको बोलते हैं फ्रेंच में वैसे इनको नहीं बोलेंगे। आप सारे देखिए A to Z मैं 1 by 1 प्रोनाउंस करूंगा यहाँ पे। आप उसको सुन करके ध्यान से प्रैक्टिस करिए अच्छे से, कैसे होगा तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैं सारे अल्फाबेट को 1 by 1 यहाँ पे पॉइंट आउट करके इनकी प्रोनाउंसिएशन बताता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। मैं शुरू करता हूं और ये मैंने ऊपर फ्रेंच में लिखा हुआ है, ये फ्रेंच में लिखा है, इसका मतलब होता है फ्रेंच अल्फाबेट्स। फ्रेंच में कुछ भी लगते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर एक इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में बताता रहूंगा। अभी केवल आप देखिए कि इसका मतलब ये होता है फ्रेंच अल्फाबेट्स। ले अल्फाबे फ्रांसे, फ्रेंच अल्फाबेट्स इसका मतलब होता है। ये चीजें आपको धीरे धीरे मेरी सारी वीडियोस में पता चल जाएंगी। अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं फ्रेंच अल्फाबेट्स 26 जो होते हैं उनको हम कैसे बोलते हैं, मैं इनको बताता हूं आपको आराम से धीरे धीरे। ये इंग्लिश में इसको ए बोलते हैं, फ्रेंच में होता है आ। इंग्लिश में बी होता है, फ्रेंच में बोलते हैं बे। से, दे। ओ, इंग्लिश में ई है बट फ्रेंच में इसको अ बोलते हैं, जैसे आप छोटा अ लिखते हो वैसे से। एफ, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जे, आश, एच को भी सेमी वोवेल कंसीडर करते हैं फ्रेंच में, उसकी साउंड एच नहीं आती, ह कहीं नहीं आएगी फ्रेंच में। आश। बढ़ते हैं ई, जैसे हिंदी में बड़ी ई लिखते हैं वैसे ही इसको ई बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ई। जी, इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा डिफरेंस होता है, ठीक थोड़ा अपोजिट हो जाता है। ये जे है इंग्लिश में, फ्रेंच में इसको जी। का, ये जैसे हिंदी में क लिख करके बड़ा की मात्रा लगाएं वो हो जाएगा का। एल, एम, एन कुछ मिल जुल रहे हैं, एल, एम, एन सो मिल रहे हैं इंग्लिश की तरफ। ओ, पे, पी नहीं पे। क्यू, ई पे थोड़ा जोर आ रहा है, क्यू। एर, ये थोड़ा डिफरेंट लेटर है फ्रेंच का अल्फाबेट, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है, तो इसके लिए प्रैक्टिस आप करिएगा। एर, बट शुरू के लिए बेसिक के लिए एर इसकी साउंड। एस, ते, ये जो लेटर है ये टी बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, इसको त बोलते हैं, जैसे ते, तो में एक ही मात्रा आपने लगाई ते हो जाएगा। हिंदी में ये सॉफ्ट साउंड की तरह होता है, त थ द ध, तो बिल्कुल नहीं होगा। ते, यू, इसको यू नहीं यू बोलते हैं। आते हैं वे, वो में जैसे आपने एक ही मात्रा लगाई हिंदी में, इसको वे बोलते हैं, वे। दूबल वे, डब्ल्यू को ईक्स, थोड़ा ई पे जोर देंगे, ईक्स। इग्रेक, जेड। आपने देखा यहां पे इस लेटर को आप देखो थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसे देख रहे हैं अलग लग रहा है और ये अलग लग रहा है। इन तीनों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कैसे इनको बेटर करते हैं ये प्रैक्टिस से होता है। लैंग्वेज को शुरू में हम ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं और उसी तरह अभ्यास करते हैं। शुरू में आपको बहुत सारी चीजें नहीं जाननी है कि हाँ ये कैसे वो कैसे, बट हाँ धीरे धीरे जाननी है। वो सारी वीडियोस में आपको मैं क्लियर कर दूंगा शुरू की ही वीडियोस में, और धीरे धीरे करूंगा, आराम से करूंगा। फिर से देखते हैं
इसको मैंने कहा था जे, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट साउंड है, जी, जेड, जेड। अब मेरे लिप्स को देखिए, इस मैकेनिज्म को जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं लेटर को, सो हमारा थोड़ा ये शेप, टंग, लिप्स, जितनी चीजें हैं, टीथ, ये थोड़ा सा अलग से होती हैं। सो आप केवल सुन करके प्रैक्टिस करिए। शुरू में हम सुन के ही सारी चीजें अभ्यास करते हैं। सो जैसा मैंने बोला, फिर से मैं एक बार कर रहा हूं, आ, बे, से, दे, ओ, एफ, जे, आश, एच को आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, आर, एस, ते, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, इग्रेक, जेड। सो आज की वीडियो में खाली आप इतना ही प्रैक्टिस करिए। फ्रेंच लेटर्स कैसे होते हैं आपने देख लिया, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश की तरह, बट उनको प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है। अब फ्रेंच में वॉवेल भी वही है, ए, ई, आई, ओ, यू, जो इंग्लिश में होते हैं यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 वॉवेल फ्रेंच में भी होते हैं। और हाँ, फ्रेंच में 2 अलग से सेमी वॉवेल होते हैं, एच एंड वाई। इनका फंक्शन वॉवेल की तरह ही होता है, जो रूल वॉवेल पे अप्लाई होंगे वही इन पे भी होंगे, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। बट अभी के लिए आपको जानना है कि फ्रेंच में भी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, बट इनके प्रोनाउंसिएशन अलग है। और मोस्टली आपने देखा इनके साउंड जो है सॉफ्ट है, तो इस लैंग्वेज को सॉफ्ट भी कहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज वैसे लैटिन लैंग्वेज से निकली हुई है, लैटिन बहुत ही पुरानी लैंग्वेज कही जाती है। सो लैटिन लैंग्वेज से निकली है और बहुत सारे फीचर्स लैटिन लैंग्वेज से मिलेंगे। सो अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, अभी आपको ये आपने सीख लिया कि फ्रेंच में 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं इंग्लिश की तरह, और 2 सेमी वॉवेल होते हैं, वाई एंड एच। इतना ही आज के लिए, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ज्यादा अभी नहीं चीजें सीखनी। धीरे धीरे वीडियोस में 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, डे 1 डे 2 करके मैं करूंगा, क्लास 1 क्लास 2 करके। सो आप सारी चीजें सीखोगे। अब मेरी वीडियोस अब जल्दी ही आती रहेंगी। मैंने इतना डिले किया लॉकडाउन की वजह से, बट अब मेरी वीडियोस जल्दी ही आती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2-3 मैं अपलोड करूं, लेकिन मैं छोटी बनाऊंगा वीडियोस ताकि आप अच्छे से सीखो। बहुत जल्दी नहीं है, भाग करके नहीं सीखना है। एक न्यू लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज में हम एक बेबी की तरह होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करना शुरू करता है, इमिटेट करता है। वो चीजों को ग्रामेटिकली नहीं सीखता, ग्रामर विद नहीं होता वो। हाँ, वो सुनता है, समझता है, प्रतिक्रियाएं देखता है लोगों की कि इसका मतलब क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं, वैसे ही सीखता है। तो आपको इस लैंग्वेज में भी वैसे ही सीखना है। अभी जैसे मैंने किया है आप ऑब्जर्व करो, उनको ध्यान से प्रैक्टिस करो, जो जो मैंने बोला उसी तरह अभ्यास करो और सारी चीजें आराम से इजी हो जाएंगी। अभी मैं अपनी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, तो मैं सीख रहा हूँ ताकि ऑडियो क्वालिटी भी बेस्ट हो और सारी चीजें बेस्ट हो। तो अभी मैं सीख रहा हूँ, साथ साथ फ्रेंच पढ़ाने के साथ साथ मुझे टेक्नोलॉजी को भी ज्यादा सीखना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक टेक केयर। और हाँ, मेरी वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने लोग आपके जानने वाले हैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनको आप शेयर कीजिए, बताइए कि मेरी सारी वीडियोस हिंदी में होंगी। इंग्लिश का भी यूज करूंगा कम, लेकिन हिंदी का ज्यादा, ताकि ज्यादा लोग समझें। और मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है थोड़ी सी इंग्लिश यूज करूं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ, आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बताइए। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। इतना बहुत है आज के लिए, ज्यादा सीखना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीखना है। सो चलिए, टेक केयर, बाय।